नमस्कार। आज हम एक दिलचस्प किताब पर बात करने वाले हैं, ब्रैंडन डॉसन की 9 फिगर माइंडसेट। हाँ, ये किताब उन लोगों के लिए काफी मोटिवेटिंग हो सकती है जो बड़ा सोचते हैं, $100 मिलियन या उससे ऊपर की वेल्थ बनाने का सपना देखते हैं। बिल्कुल। तो आज हम इसी के जो मुख्य आइडियाज हैं उन्हें समझने की कोशिश करेंगे। सिर्फ पॉइंट्स नहीं, बल्कि वो सोच क्या है इसके पीछे। सही बात है। किताब का जो सेंट्रल आइडिया है वो पहली लाइन में ही कह देते हैं, आपकी सफलता का साइज आपकी मानसिकता के साइज पर निर्भर करता है। सुनने में सिंपल है पर गहरा है। हाँ, बहुत गहरा। और डॉसन का पॉइंट ये नहीं कि सिर्फ अच्छा अच्छा सोचो, वो कहते हैं सफलता कोई तुक्का नहीं है, ये एक खास किस्म की सोच और आदतों का नतीजा है। और सबसे बड़ी रुकावट वो हमारी अपनी सोच है, वो लिमिटिंग बिलीफ्स जो हमें बताती हैं कि अरे ये तो हमसे नहीं होगा, यही हमारे लिए नहीं है। इन्हें पहचानना और तोड़ना, वो कहते हैं पहला कदम है। अच्छा, और ये सिर्फ सोच तक ही नहीं है, राइट? एक्शन भी चाहिए। किताब 10x 100x जैसे बड़े गोल्स की बात करती है। हाँ, और इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है। वो कहते हैं कि फैसले इस आधार पर लो कि तुम्हें पहुंचना कहाँ है, ना कि तुम अभी कहाँ हो। ये थोड़ा और समझाएंगे, मतलब प्रैक्टिकली कैसे? हाँ, जैसे मान लीजिए आपका लक्ष्य है 100 करोड़ की कंपनी। तो आज आप जो टीम हायर करेंगे या जो सॉफ्टवेयर चुनेंगे, वो इस सोच से चुनेंगे कि क्या ये 100 करोड़ वाली कंपनी के लिए सही है, भले ही आज आपका टर्नओवर सिर्फ मान लीजिए 1 करोड़ हो। समझ गई। भविष्य की जरूरत के हिसाब से आज के फैसले लेना। हाँ। ठीक है, तो ये तो हुई मानसिकता की बात, लेकिन सिर्फ सोच से तो नहीं होगा। किताब कुछ प्रिंसिपल्स की भी बात करती है, उद्देश्य, योग्यता। बिल्कुल। पर्पस, कॉम्पिटेंस और अकाउंटेबिलिटी, ये बहुत जरूरी पिलर्स हैं। पर्पस यानी सिर्फ पैसा नहीं, आपका एक बड़ा विजन होना चाहिए जो आपको ड्राइव करे। और कॉम्पिटेंस? कॉम्पिटेंस यानी अपनी फील्ड की गहरी समझ। डॉसन एक खास बात कहते हैं, अपने बिजनेस के टॉप 3 मैट्रिक्स रोज देखो, इससे असली कॉन्फिडेंस आता है, खोखला नहीं। और अकाउंटेबिलिटी मतलब जिम्मेदारी। हाँ, पूरी जिम्मेदारी, नतीजों के लिए, अपनी भी और टीम की भी, कोई बहाना नहीं। फेल हुए तो क्यों हुए, सीखो और आगे बढ़ो। ये सब फिर लीडरशिप से जुड़ जाता है ना? डॉसन लीडरशिप के बारे में क्या कहते हैं? क्या लीडरों को सब कुछ खुद करना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो कहते हैं असली लीडर ऑपरेटर नहीं होता जो दिन भर मशीन चला रहा है। अच्छा। लीडर का काम है विजन देना, कंपनी का कल्चर बनाना, सही लोगों को लाना और उन्हें डेवलप करना, और सबसे जरूरी सिस्टम्स बनाना। सिस्टम्स, ताकि बिजनेस आपके बिना भी चले। एग्जैक्टली। ऐसा सिस्टम कि अगर आप छुट्टी पर भी हो तो काम ना रुके, बिजनेस चलता रहे, बढ़ता रहे। 9 फिगर तक जाने के लिए ये माइंडसेट शिफ्ट बहुत जरूरी है। और यही बात शायद वेल्थ बिल्डिंग से भी जुड़ती है। किताब इनकम के बजाय इक्विटी पर फोकस करने को कहती है। ये क्या है? हाँ, ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है उनका। इनकम तो है जो आप कमा रहे हैं, महीने का, साल का, एक्टिव इनकम। हाँ, इक्विटी है आपकी हिस्सेदारी, आपकी ओनरशिप उस बिजनेस में। एक ऐसी संपत्ति बनाना जो खुद ग्रो करे, जिसकी वैल्यू बढ़े, जो आपके रोज के काम पर डिपेंड ना हो। मतलब बिजनेस को एक एसेट की तरह देखना। बिल्कुल, एक ऐसा एसेट जिसे आप बाद में बेच सकें या जिसमें इन्वेस्टर्स आ सकें। यही असली वेल्थ है, और यहीं पर स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप भी काम आती हैं। सही पार्टनर सिर्फ पैसा नहीं, एक्सपर्टीज और नेटवर्क भी लाते हैं। समझ गई। तो माइंडसेट, प्रिंसिपल्स, लीडरशिप, वेल्थ का नजरिया, अब इन सब को जमीन पर कैसे उतारा जाए? एग्जीक्यूशन के बारे में क्या टिप्स है? एग्जीक्यूशन पर डॉसन बहुत प्रैक्टिकल हैं। पहली बात, स्पीड। परफेक्शन का इंतजार मत करो, लॉन्च करो, सीखो, सुधारो। मोमेंटम जरूरी है। और दूसरी बात? वो मास्टरिंग द बोरिंग वाली। हाँ, वो मुझे बहुत पसंद आई। मतलब रोज के जो छोटे छोटे उबाऊ लेकिन जरूरी काम है, उनमें डिसिप्लिन रखना। जैसे रोज सेल्स कॉल करना, या फाइनेंस देखना, या टीम से फॉलोअप लेना। ये शायद ग्लैमरस ना लगे, पर डॉसन कहते हैं कि बड़ी सफलता इन्हीं बोरिंग कामों को लगातार करने से मिलती है। ये इंटरेस्टिंग है, क्योंकि सब चमक दमक के पीछे भागते हैं। सही कहा। इसके अलावा फेलियर से सीखना और सही लोगों के नेटवर्क में रहना भी इंपॉर्टेंट है। और डेटा का रोल? और एनर्जी मैनेजमेंट। हाँ, डेटा ड्रिवन फैसले लेना। गट फीलिंग ठीक है, पर नंबर्स झूठ नहीं बोलते। क्या चल रहा है क्या नहीं, ये डेटा बताएगा। और उतनी ही जरूरी है अपनी एनर्जी और टाइम को मैनेज करना। मतलब अपना टाइम सिर्फ उन कामों पर लगाना जिनसे सबसे ज्यादा रिजल्ट मिलता है। हाई लेवरेज एक्टिविटीज, फालतू चीजों में एनर्जी वेस्ट नहीं करनी। इसके लिए फोकस और अनुशासन चाहिए। तो अगर पूरी बात को समेटे, 9 अंकों की सोच, मतलब पहले तो अपनी मानसिकता बदलो, बड़ा सोचो, लिमिट्स तोड़ो। हाँ, वो फाउंडेशन है।
फिर लीडरशिप ऐसी हो जो सिस्टम बनाए, लोगों को आगे बढ़ाए। फिर वेल्थ बिल्डिंग में इनकम से ज्यादा इक्विटी पर नजर। बिल्कुल। और आखिर में स्पीड, अनुशासन के साथ एग्जीक्यूशन, खासकर उन बोरिंग कामों में भी, और डेटा का सही इस्तेमाल। एकदम सही का। और सबसे करीना बात शायद ये है कि ये सिर्फ माहर की स्ट्रैटेजी बदलने की बात नहीं है, ये अपनी पहचान, अपने स्टैंडर्ड्स को उस लेवल पर ले जाने की बात है। पहचान बदलना। हाँ, किताब कहती है रिजल्ट दिखने से पहले आपको वो इंसान बनना होगा जो उन रिजल्ट्स को पाने के काबिल हो। पहले अंदर बदलाव लाना होगा। वाह, ये तो काफी गहरा है, सोचने वाली बात है। शायद आज के लिए एक सवाल ये हो सकता है कि ऐसी कौन सी एक लिमिटिंग बिलीफ है जिसे हम आज चैलेंज कर सकते हैं अपने बड़े लक्ष्य की तरफ एक छोटा कदम बढ़ाने के लिए। बिल्कुल, छोटा ही सही पर पहला कदम।